दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है कृतिका की शादी वाले दिन से। कृतिका की शादी थी, सब कुछ सही चल रहा था, दोनों परिवार आपस में खुश थे। लेकिन उसी दौरान उस शादी के बीच 4 हैवान दरिंदे आ जाते हैं और कृतिका की मौत का कारण बन जाते हैं। दोस्तों 4 लड़के थे, यहाँ पर मैं इनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। आप अपने हिसाब से कोई भी 4 नाम सोच सकते हो। होता क्या है दोस्तों कि कृतिका नाम की लड़की की शादी होती है और ये कृतिका नाम मैं अपने एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, नाम तो आखिर कुछ और ही था। कृतिका की शादी होती है। कृतिका अपने रूम के अंदर अपनी सहेलियों के साथ जो तैयार वगैरह होते हैं उसमें बिजी थी, लेकिन उनमें से एक हैवान लड़कियों को बहला फुसलाकर उस रूम से अलग कर देता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह चारों हैवान उस रूम के अंदर चले जाते हैं। कृतिका उन चारों को देखकर काफ़ी डर जाती है क्योंकि उन चारों से कृतिका की बचपन ही कोई दुश्मनी थी। वही चारों दरिंदे उस बचपन वाली बात का बदला लेने के लिए उस समय कृतिका के पास पहुंच जाते हैं। कृतिका उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है तो उसमें से एक कृतिका का मुंह बंद कर लेता है, लेकिन उनका उद्देश्य शायद कहा जाता है कि कृतिका को मारना नहीं था, पर एक अनहोनी एक गलती की वजह से कृतिका वहीं मृतलोक को प्राप्त हो जाती है और वो चारों दरिंदे वहां से भाग छूटते हैं और सारी बारात सारा ग्रह सब में हाहाकार मच जाता है। सारे लोग इधर उधर तितर मितर हो जाते हैं। इसी दौरान वह कृतिका के हत्यारे भी वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन होता कुछ ऐसा है, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। कृतिका का जो हस्बैंड यानी कि होने वाला हस्बैंड था वो कहता था कि मैं शादी करूंगा तो केवल और केवल कृतिका से करूंगा, चाहे वो मर जाए या जिए। मेरी एक इच्छा थी कि मैं शादी कृतिका से ही करूंगा। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी उसका फियोंसी नहीं मानता, कहता है नहीं, मुझे तो शादी इसी लड़की से करनी है। इसके बाद चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं एक बार शादी करके मैं खुद इसका अंतिम संस्कार करूंगा। इस दौरान लड़का अपने घर वालों पर काफ़ी प्रेशर डालता है। इस दौरान लड़के के घर वाले उसके लिए मृतक शरीर से शादी करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितना प्रेम भाव था दोनों के अंदर। नॉर्मल तरीके से शादी हो जाती है मृतक शरीर के साथ। धीरे धीरे होता क्या है दोस्तों, शादी तो संपन्न रूप से हो जाती है, पर बारी आती है उसके अंतिम संस्कार की। जब कृतिका को उसके अंतिम संस्कार के लिए मरघट ले जाया जाता है तो लोगों का कहना है कि कृतिका जिस अर्थी पर उसको ले जाया जा रहा था उस अर्थी से गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कृतिका उस अर्थी से गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब हो जाती है चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, सब इधर उधर तितर मितर हो जाता है। लेकिन अब खतरा मंडरा रहा था उन 4 वैसे दरिंदों पर, क्योंकि कृतिका एक पिशाचिनी बन चुकी थी और वो चारों दोस्त अलग अलग जाकर शिफ्ट हो गए थे। फिर कैसे कृतिका उन चारों लोगों से इस घटना का बदला लेती है? दोस्तों होता क्या है, कृतिका पहले उस लड़के के पास पहुंचती है जिसने उसका मुंह बंद किया था। रात का समय होता है, वह लड़का अपने रूम में अकेला था। तभी उसके रूम की अचानक से खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। वह यह देखकर काफी डर जाता है। फिर अचानक से क्या होता है कि उस लड़के को कृतिका की आवाज़ चारों तरफ सुनाई देती है और होता आखिर वही है। कृतिका अचानक से उस लड़के के सामने आ जाती है और उन तीनों दोस्तों को बुलाने के लिए उस लड़के से कहती है। लड़का काफ़ी डर जाता है और उन तीनों दोस्तों को किसी न किसी बहाने से बुला लेता है। अपनी दोस्त की बात मानकर तीनों लड़के दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि होनी उन चारों दरिंदों को अपनी ओर खींच रही थी। कृतिका तभी अचानक से गायब हो जाती है और सब सही हो जाता है और चारों दोस्त मिल जाते हैं। जब एक दोस्त अपने उन तीनों दोस्तों को कृतिका के बारे में बताता है कि
कि मैंने तुम्हें उसके कहने पर यहाँ बुलाया था। तो सभी दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तू शायद नींद में होगा, ऐसा कुछ करके बोल देते हैं उसको, उसके तीनों दोस्त, और उसका मजाक बनाने लगते हैं। जैसे ही चारों दोस्त एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तभी अचानक से पिशाचिनी कृतिका का प्रकोप उनके सामने आ जाता है और चारों वह डर जाते हैं। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, एक एक करके कृतिका चारों को ख़त्म कर देती है और जहां उसके परिवार में लोग रोने लग रहे थे वहां पर उसकी अर्थी में से वह गायब हो चुकी थी, उसका मृतक शरीर गायब हो चुका था। वह वहां पर फिर से आ जाता है और सभी परिवार वाले, उसकी ससुराल वाले उसका अच्छे से दाह संस्कार करते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। फिर उसके नाम की एक पूजा भी कराई जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों यह स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर ऐसी स्टोरी आप और सुनना चाहते हो, आपको ऐसी स्टोरीज में दिलचस्पी है, तो प्लीज़ साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलूंगा नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।